नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं ग्रुप में एक पेपर पढ़ रहा था। उस पेपर में साफ तौर पर दिया गया है कि बलिया जिले में एक चौकीदार की बेटी की हत्या की गई या खुदकुशी की गई। ये एक जांच का विषय है, मैं इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस हिसाब से बताया जा रहा है परिजनों के हिसाब से, और जांच में पता चला कि जो रसोई घर है यानी किचन है, वहां पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ने इस बेटी की हत्या कर दी। बेटी का नाम पूजा बताया जा रहा, छोटी बेटी नेहा, और जो बड़ी बेटी प्रियंका है उसकी शादी हो चुकी। पिता उसके लखनऊ आए थे किसी काम को लेकर, लेकिन उसी बीच किसी ने मौके का फायदा उठाया और उसे उसकी हत्या कर उसे पेड़ पे लटका दिया। अब आप सोचो कि वारदात इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके की है कि यहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार की ये नाकामी है, कानूनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बयान अखिलेश यादव जी की तरफ से आया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है। आखिर जांच में क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, ये भगवान जाने। लेकिन अगर जांच पर छेड़छाड़ नहीं की गई तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक हत्या और एक साजिश हो सकती है। आज मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, इसे जरा गौर से सुनिए। आपने सुना होगा कि एक आज की भाषा में लोग प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं। प्रेम और प्यार बहुत दूर दूर तक इनमें अंतर है। आज का जो प्यार है वो आप देख ही पा रहे होंगे, और द्वापर और त्रेता युग का जो प्रेम था उसे भी अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम और प्यार में आखिर गैप क्या है, फर्क क्या है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि मेरठ वाला कांड जब से हुआ है लोगों का दिल दहल गया, लोग परेशान हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज हम आपको ये पूरा ब्यौरा के साथ समझाने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि कई लोगों को ये कहानी ही नहीं पता है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रेम और प्यार की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज का प्यार है वो प्यार कहीं दिल से नहीं होता, आत्मा से नहीं जुड़ता, बल्कि कहीं ना कहीं एक शारीरिक प्यार होता है। कौन सा पल ऐसा आ जाए जब किसी भी व्यक्ति का शरीर इस्तेमाल किया जा सके, ये प्यार है। प्रेम क्या था? प्रेम वो था कि जब हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया के शरण में 1108 रानियां ने प्रेम किया था, हमारी मीराबाई ने प्रेम किया था, राधा ने प्रेम किया था, वो पवित्र प्रेम जो आज उस प्रेम ने हमारे कृष्ण कन्हैया को भगवान बनाकर इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसा भगवान बनाया जो ज्यादातर प्रेमी जोड़े उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर आप देखिएगा, जैसे कि मथुरा वृंदावन में आप जाएंगे तो प्रेम मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। वहां पर अक्सर जोड़े में लोग जाते हैं। जोड़े का मतलब कुमारा ही नहीं होता, जोड़े का मतलब शादीशुदा भी लोग वहां जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण के जो बीच में जो प्रेम था वो बहुत ही अत्यधिक महान प्रेम था। लेकिन आजकल का जो प्यार है वो कैसा है, जरा आइए सुन लेते हैं। सौरभ नाम का लड़का होता है, एक ये लड़की जो है, इससे इसका एक प्रेम होता है। एक लगभग 18 से 20 साल की उम्र में इन दोनों का प्रेम हो जाता है, प्रेम प्रसंग चलने लगता है। प्रेम ऐसा होता है कि घर वालों से जब बात की जाती है कि शादी करने के लिए, तो घर वाले मना कर देते हैं। लड़के के घर वाले मना कर देते कि भाई मैं ऐसी शादी की निंदा करता हूं। हो सकता है कि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो। बताया जाता है कि जो सौरभ नाम का लड़का था उसका घर अच्छे खासे खानदान से था, अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा पैसा था। सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल परिवार की लड़की से प्रेम कर बैठा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि यदि चाहे वो नॉर्मल परिवार हो या बड़ा परिवार हो,
प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम कब किसको कहाँ हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि परिवार को इसमें सहमति देनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब की वो औरत है, जिस हिसाब की वो लड़की है, उस हिसाब की तो माँ बाप ने सही किया था जो अपने बच्चे को रोका। सौरभ को रोका जाता है, लेकिन सौरभ को एक अंधा प्यार चढ़ा हुआ था। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रेम कभी दोनों तरफ से बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जब दोनों तरफ से प्रेम होता है, वरना हमेशा प्रेम एक तरफ होता है, क्योंकि एक तो तड़पता है और एक उसका फायदा उठाता है। तो सौरभ की तरफ से इतना ज्यादा घनिष्ठ प्रेम था, और जो वो लड़की थी उसे प्रेम नहीं था, उसे पैसों की खातिर उसे अपने जंजाल में फंसा कर रखी थी। वो पैसों के खातिर लगी थी और इतना प्यार से बात करती थी, बिल्कुल सौरभ को लगता ही नहीं था कि हमारी पत्नी कुछ कभी ऐसा कर पाएगी। एक विश्वास अटूट था, भरोसा था। घर वालों की बात ना मानकर सौरभ ने उससे शादी कर ली। आप सोचिए कि सौरभ ने तो सारे कदम अच्छे उठाए, क्योंकि कहते हैं कि जब प्रेम हो तो उस प्रेम से आपको शादी कर लेनी चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो पहले आप क्लियर बता दो कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो आगे वाले को प्रेम करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। लेकिन वहां पर उस व्यक्ति ने उस लड़की से प्रेम कर लिया। प्रेम करने के बाद क्या होता है, उनकी गाड़ी जैसे तैसे चलती है। हालांकि ये ऐसे अचानक से तो मामला नहीं हो सकता है कि सौरभ ने कुछ देखा हो, कुछ समझा हो। अब लोग कह तो रहे, माँ बाप का कहना है कि जब ये लोग शादी कर लिए, शादी करने के बाद माँ होती है, फिर भी माँ बाप ने कहा कि चलो ऊपर वाला कमरा ले लो, आराम से रहो। ऊपर जब ये दोनों रहते हैं तो ये जो लड़की है ना, इसका ड्रामा इतना ज्यादा था। कहते हैं ना कि जब एक नॉर्मल परिवार से कोई व्यक्ति बड़े परिवार में जाता है, जब उसके पास अटूट पैसा दिखने लगता है तो वो एकदम पगला जाता है। उसे लगता है कि बस उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। हमेशा रोज लड़ाई झगड़ा करना, अपना सर खुद ही फोड़ लेना और सास ससुर को फंसा देना कि सास ससुर हमको मारते हैं। आप सोचो कौन से ऐसे सास ससुर कसाई होंगे, शायद इक्का दुक्का हो सकते हैं कसाई, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता जो उसे मारते हो। उसके बाद जब इनका ज्यादा आतंक होने लगता है तो माँ बाप इनसे दोनों से कह देते हैं कि भाई इनको बाहर रखो, हम यहां नहीं रख पाएंगे। भाई कोई नहीं झेल सकता अगर किसी को बदनाम किया जाए। माँ बाप की बात मानकर सौरभ इसे किराए के एक घर में रखता है। सौरभ की यहां पर यह गलती है कि अगर आपको पता था कि आपकी औरत बदचलन है और एक गलत रास्ते पर चल रही, उसका कहीं ना कहीं अफेयर है, तो उसे विदेश नहीं जाना चाहिए था, परंतु वो विदेश चला गया। और यदि विदेश गया था तो उसे भी लेके जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर प्रेम प्रसंग जो चल रहा था असली, वो किसी अन्य लड़के के साथ चल रहा था, जिसकी ना तो कोई सूरत है और ना ही कोई रुअत है। उस लड़की का जो प्रेम प्रसंग है वो ऑलरेडी किसी और से चल रहा था। ये विदेश चला जाता है 2 साल के लिए। आप सोचना 2 साल के अंदर कितनी रंगरलियां उस औरत ने मनाई होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। किराए का कमरा था। उसके बाद सौरभ अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए आया था। पत्नी का जन्मदिन पड़ा तो उसने सोचा कि अपने पत्नी को मैं एकदम तोहफा दूंगा। जन्मदिन मनाने आता है, जन्मदिन मनाया जाता है, खूब नाच गाना होता है। उसके बाद ये कांड होता है। जब कांड ये होता है कि हो सकता है कि सौरभ ने इस लड़की को उस लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ा हो। अब कोई भी पति यदि उसे पकड़ेगा तो क्या करेगा? ऐसी बात है कि कुछ बोलेगा। भाई पति का तो पूरा अधिकार है, क्योंकि 7 फेरे लिए हैं, उसने शादी की है। जब उसने कुछ कहा होगा तो इन दोनों ने प्लानिंग कर ली कि इसको बीच रास्ते से हटाओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर क्या हुआ? दोनों लोग मिल करके इस घटना को अंजाम देते हैं, उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उसके 15 टुकड़े करते हैं। 15 टुकड़े करने के बाद एक ड्रम में, जो कि मार्केट से खरीद के लाते हैं, एक चापड़ यानी चाकू भी मार्केट से ही लाते हैं, उस ड्रम में सीमेंट का घोल में दबा देते हैं। जब मामला ओपन होता है, खुलता है, तो आपके सामने आ चुका है। अब आप सोचिए, यहां तक बताया जाता है कि जो इसका अफेयर जिससे था वो एक तंत्र मंत्र का काम करता था, यानी कि जो अघोर तंत्र होता है, जो भूत प्रेत को जगाया जाता है, मसान का तंत्र होता है,
तो जब इसके घर पे जांच होती है तो वहां पर मसान और अघोर के ये सब फोटोज मिलते हैं। व्यक्ति ने कबूला कि जब उसने इसकी हत्या की थी तो उसका सर और उसके हाथ के पंजे लेकर वो अपने घर गया था, उससे तंत्र मंत्र को जगाया था। आप सोचिए कितना निडर हो सकता है ये व्यक्ति। और उस औरत को सोचना चाहिए कि जब ये व्यक्ति इसे काट सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं काट सकता है। आप सोचो, कहते हैं ना कि ये प्रेम बहुत बुरी बीमारी है। और मैं खासकर जितनी भी शादीशुदा जोड़े मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे ख्याल आपके अंदर चल रहे हैं तो कृपया करके दूरी बना लें, क्योंकि सिर्फ आपके प्रेम के चक्कर में किसी एक मासूम की जान जा सकती है। आप सोचो कि इतने ये लोग निडर, इनको हाथ भी नहीं कांपे होंगे कि हमने जिससे शादी की कि उस औरत ने अपने आप को खुद विधवा किया। बताइए, क्या आपने ऐसे मामले कभी सुने? इसी को कहते हैं घनघोर कलयुग। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है। आज का प्यार एक शारीरिक प्यार है, ये किसी से भी किया जा सकता है। एक एक औरत 10-10 प्यार कर सकती है। एक बार एक पुरुष हो सकता है 2-4 में ही उसका पेट भर जाए, पर आजकल सबसे ज्यादा मैं ये चीजें महिलाओं के अंदर देख रहा हूं कि 20-20 साल शादी के हो जाते हैं, उसके बाद औरतें भाग भाग जा रही हैं। क्यों? 20 साल तक आपने समय अपने पति के साथ दिया, उसके बाद क्या पति आपका खराब हो गया या रिटायर्ड हो गया या आपके अंदर जो ज्वाला धधक रही है, वो यदि वो ज्वाला ही धधकानी थी तो आप शादी ही ना करते। और मैं इस मेरठ वाली लड़की के लिए कहना चाहूंगा कि जब तुम्हारा ऐसा कुछ था तो तुमने शादी क्यों की? इसका मतलब है कि आज का जो प्यार है लगभग पैसों से प्यार होता है। यदि आपके पास धन है तो आपके प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले हजारों पीछे घूमेंगे, लेकिन अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो हो सकता है कि आपको कोई मिट्टी भी न मारे। ये है आज का प्रेम। और ऐसा ऐसा भी प्रेम मैंने देखा है कि लोग अपने प्रेम के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं, रोते हैं, नींद नहीं आती। ऐसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित होते हैं तो याद रखना, ये आपका प्रेम नहीं है बल्कि एक वहम है, जो कि आप कभी किसी को अपने दिल में जब बसा लेते हैं तब आपको रोना आता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे वाला आपसे प्रेम नहीं करता है तो उससे छुटकारा पा लेना ही आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। उसे ये मत सोचिए कि आपने प्रेम किया और आप उसके लिए रो रहे हैं कि वो वापस आ जाए। याद रखना, जो तुम्हारे जीवन में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाइए जिससे आपका नुकसान हो। वही हाल में ही एक कांड दिल्ली में हुआ जहां पर कोमल नाम की लड़की और एक मोहम्मद आरिफ करके व्यक्ति होता है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। प्रेम प्रसंग के बीच में उस लड़की का कहीं अफेयर होता है या जो भी होता है, ये पुलिस का मामला है, वो बाद में क्लियर होगा। लेकिन आरिफ का कहना है कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर चलता था, पर लड़की का कहना था कि अफेयर नहीं बल्कि एक वो फ्रेंड था। आरिफ को ये देखा नहीं गया। उसने कोमल को अगवा किया, अगवा करके जुबैर नाम का उसका एक दोस्त होता है, उसके साथ मिल करके उसका मर्डर कर दिया और मर्डर करके उसे एक नाले में डाल दिया, जो कि दिल्ली का कांड है। आप सोचिए, ये है प्रेम। क्या इस तरीके का प्रेम करना चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले यदि अगर आप चाहते हैं कि सब चीजों पे सुधार हो तो सबसे पहले जो अगर आपकी बहन बेटियां ये जो इंस्टाग्राम पे और ये जो हर जगह पे नाच रही है ना, इस पे कंट्रोल कीजिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी, आपकी भी किसी ना किसी बहन के साथ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले उन भाइयों को अपनी बहनों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बेटियां नाच क्यों नहीं सकती, तो देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि क्या बेटियों को नचाने के लिए या इंस्टाग्राम पे नाच गाना के लिए इंस्टाग्राम बनाया गया? अरे और बहुत सारी चीजें हैं। आप पढ़ाइए लोगों को, आप कुछ ज्ञान की बातें बताइए, आप गाना गाना जानते हैं गाना गाइए, ये कोई गलत काम नहीं है। आप एक्टर बनना चाहते हैं एक्टर बनिए, पर ये नाचना, एक मुजरा करना, ये मुझे लगता कतई अच्छा नहीं है। ये मुजरा कहीं ना कहीं आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। पहले लोग मुजरा करवाते थे पैसा खर्च करके, लेकिन आजकल लोग आंखों से ही देख लिया करते हैं, क्योंकि मोबाइल में हमेशा आपको मुजरा मिलेगा अगर आप रील देखेंगे। तो इन मुजरा पर कंट्रोल होना चाहिए और भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे कि ये सब काम बंद होने चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या XYZ। हमारा देश महान है, हमारा देश तभी महान बनेगा जब हम जरा सा भी संस्कृति पर जिएंगे तो।
हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और एक विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। इससे आपका नुकसान हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। अपना कमेंट अवश्य करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।